ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया गया है। भारत पर अगर आतंकी हमले हुए तो उसको युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इसी कड़ी में सेना की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में 48 घंटों के अंदर ही 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और ये साबित किया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का काल बनी सेना। 2 दिनों के अंदर 6 आतंकियों का सफाया। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है और ये कथन एक साधारण कथन नहीं है, बल्कि ये एक गहरी फिलोसॉफिकल अवधारणा है। पहलगाम में कायरतापूर्ण हमले का बदला भारत के ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया, जिसे ये कथन सच साबित हुआ। भारत सरकार ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दी है। भारत सरकार ने कहा है कि अगर भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध की कार्रवाई यानी कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर चाहे वो बम धमाका हो, साइबर अटैक हो या फौजी ठिकानों पर हमला हो, जवाब उसी अंदाज में मिलेगा। भारत की सैन्य कार्रवाई जारी भी है। भारतीय सेना ने 15 मई की सुबह अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में 48 घंटों में ये दूसरा एनकाउंटर हुआ। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे। केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। इसमें AK-47 गन समेत कई तरह के बंदूकें, हैंड ग्रेनेड, हजारों की संख्या में गोलियां शामिल हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो श्रीनगर के बादामी बाग छावनी भी गए। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़े देखे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोष लोगों को मारा था। हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया। ये हमारा धर्म था। आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाई जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मगर पाकिस्तान